हे गाइस, वेलकम बैक टू रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं अमन कश्यप। और अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना चाहते हो तो ऑन पेज एसईओ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ऑन पेज के कोर फंडामेंटल्स को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में कवर करेंगे ताकि बिगिनर्स भी इजीली समझ सकें। और आज हम कवर करेंगे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर, मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स, कीवर्ड प्लेसमेंट, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज एसईओ, ऑल टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट फॉर्मेटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर की। यूआरएल बेसिकली आपके वेब पेज का एड्रेस होता है और गूगल यूआरएल को देखकर भी समझने की कोशिश करता है कि पेज किस टॉपिक पर है। बहुत लोग रैंडम यूआरएल यूज कर देते हैं। रॉन्ग एग्जांपल आप देख सकते हैं। इस यूआरएल को देखकर ना यूजर को समझ आ रहा है ना गूगल को। बेटर एग्जांपल भी आपके सामने है। अब इस यूआरएल को देखते ही क्लियर हो जाता है कि पेज ऑन पेज एसईओ के बारे में है या किसी और के बारे में। तो अभी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी यूआरएल स्ट्रक्चर की? यूआरएल को शॉर्ट रखो, रीडेबल रखो, मेन कीवर्ड इंक्लूड करो और टॉपिक क्लियरली रिप्रेजेंट होना चाहिए उसमें। एंड कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करो। जैसे एग्जांपल आपके सामने, क्योंकि ये स्पैमी लगता है, सिंपल और क्लीन यूआरएल बेटर यूजर एक्सपीरियंस देते हैं और एसईओ में भी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं मेटा टाइटल की। मेटा टाइटल वो हेडिंग होती है जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में ब्लू कलर में शो होती है। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। ये एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि गूगल इसी से टॉपिक समझता है और यूजर्स इसी को देखकर डिसाइड करते हैं क्लिक करना है या नहीं। टाइटल की कैरेक्टर लिमिट 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच होती है। एग्जाम्पल आपके सामने रॉन्ग टाइटल का एग्जाम्पल और करेक्ट टाइटल का एग्जाम्पल दोनों है दिया हुआ है। आप इसको देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। और सेकंड टाइटल बेटर क्यों है? क्योंकि ये क्लियर है, बिगनर फोकस्ड है और वैल्यू भी शो कर रहा है। आपका टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। ट्राई करो कि मेन कीवर्ड नेचुरली टाइटल में आ जाए। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, टाइटल को क्लिकबेट मत बनाओ, जो कंटेंट में है वही टाइटल में लिखो। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पेज का शॉर्ट समरी होता है। गूगल सर्च रिजल्ट्स में टाइटल के नीचे जो स्मॉल टेक्स्ट दिखता है वही मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। ये डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव करता है। सिंपल वर्ड्स में ये आपके वेब पेज का मिनी एडवर्टाइजमेंट होता है। इसकी कैरेक्टर लिमिट 150 से 160 के बीच में होती है। और मेटा डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, यूज़र को बेनिफिट शो करना चाहिए और क्लिक करने का रीज़न देता हुआ होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आपको अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड करने हैं। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो और नेचुरली कीवर्ड इंक्लूड करो। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो ज़रूरी नहीं कि वो डिस्क्रिप्शन गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो करे। आप स्क्रीनशॉट में देखो, ये एक फेमस का ब्लॉग है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है 105 कैरेक्टर्स का है और इसका डिस्क्रिप्शन है नॉट ऑल टाइप ऑफ बैकलिंक्स आर वैल्यूएबल, लर्न विच वंस बूस्ट योर सर्च रैंकिंग एंड विच डू अवॉइड। बट अगर आपने पिछली स्लाइड देखी है तो ये सेम ब्लॉग सर्च रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ये कुछ और दिख रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया इसमें? ये डिस्क्रिप्शन गूगल ने इन्हीं के ब्लॉग से एक किसी पैरा से उठा के यहाँ पे शो किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो गूगल को रेलेवेंट नहीं लगता या किसी वजह से भी वो उससे उतना ज़्यादा इंटेंटफुल नहीं समझता, तो वो अपने अकॉर्डिंग हमारे ही ब्लॉग से कोई रेलेवेंट पैराग्राफ से रेलेवेंट सी लाइन लेके वो शो करता है। तो एक ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको डिस्क्रिप्शन तो बेटर से बेटर ही लिखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन वो शो भी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग टैग्स। अब समझते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग कंटेंट को प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे किसी बुक में चैप्टर्स और सब चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही वेब पेजेस में हेडिंग्स होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक होती हैं। तो आप ऐसे समझो जैसे H1
H1 पूरे पेज पे एक ही होता है, वो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, तो उसे हम रिपीट नहीं कर सकते। और H2 जो है उसे आप एक कैटेगरी समझो, H3 को आप उसके अंदर आने वाली सब कैटेगरी समझो, और H4 को आप उस सब कैटेगरी के अंदर आने वाली सब कैटेगरी समझो। वैसे H5 H6 तक कोई यूज़ करता नहीं है, मेजॉरिटी हेडिंग्स H4 तक यूज़ होती हैं। तो आप अगर H4 तक यूज़ कर रहे हो तो आपको ये आइडिया बैक ऑफ द माइंड रखना है कि वो सब पॉइंट्स होने चाहिए, जो भी आप H3 या H4 दे रहे हो तो वो सब पॉइंट्स होने चाहिए H2 या H3 के। हेडिंग से कंटेंट ऑर्गेनाइज लगता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है और गूगल को कंटेंट समझने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट की। एसईओ में कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको सही जगह और नेचुरल वे में यूज़ करना और भी इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जैसे टाइटल, URL, H1, फर्स्ट पैराग्राफ, हेडिंग, ऑल टेक्स्ट और कंटेंट के अंदर नेचुरली। एग्जांपल, अगर आपका कीवर्ड है ऑन पेज एसईओ तो उसको नेचुरली यूज़ करो। ऑन पेज एसईओ वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूव करने में हेल्प करता है, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग मत करो। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि ये अननेचुरल लगता है। गूगल अब सिर्फ रिपीटेड कीवर्ड्स नहीं देखता, वो कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट भी समझता है, इसलिए नेचुरल राइटिंग पे फोकस करो। इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के पेजेस को आपस में कनेक्ट करना। एग्जांपल, अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है कीवर्ड सर्च पर और दूसरा कंटेंट राइटिंग पर, तो दोनों आर्टिकल्स को आपस में लिंक करो। इससे बेनिफिट क्या मिलते हैं? गूगल इजीली वेबसाइट क्रॉल करता है, यूज़र रिलेटेड कंटेंट एक्सप्लोर करता है और वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। यूज़र रिलेटेड कंटेंट एक्सप्लोर करते हैं और वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं, और लेकिन रिलेवेंट पेजेस को ही लिंक करो। इंटरनल लिंकिंग वेबसाइट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है दूसरी ट्रस्टेड वेबसाइट्स को लिंक देना। एग्जाम्पल, अगर आप किसी एसईओ स्टैटिक या सर्च रिसर्च का रेफरेंस दे रहे हो तो उस सोर्स वेबसाइट को लिंक कर सकते हो। ये गूगल को ट्रस्ट सिग्नल देता है, लेकिन ध्यान रखो स्पैमी वेबसाइट को लिंक मत करो और इररेलेवेंट वेबसाइट को भी लिंक मत करो। हमेशा ट्रस्टेड और रिलेवेंट सोर्स ही यूज़ करो। इमेज एसईओ को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इमेजेस भी एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ लोग इमेजेस के नेम नंबर्स में सेव करके ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, बट सही तरीका क्या है आप उसके नीचे देख सकते हो। ऑन पेज एसईओ गाइड .jpg ये ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा इंटेंटफुल है। ये सीधा समझ में आ रहा है कि ऑन पेज एसईओ गाइड के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट अवेलेबल हो सकता है इमेज में। इमेज अपलोड करने से पहले प्रॉपर फाइल नेम दो, इमेज कंप्रेस करो और ऑप्टिमाइज फॉर्मेट यूज़ करो। इससे यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है और इमेज गूगल इमेजेस में रैंक भी कर सकती है। ऑल टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। ऑल टेक्स्ट सर्च इंजन को बताता है कि इमेजेस किस बारे में है। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट डायग्राम। ऑल टेक्स्ट हमेशा शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पीड स्लो होने की वजह से या कुछ और इशू होने की वजह से जब इमेजेस प्रॉपर लोड नहीं हो पाती हैं, तब इमेजेस की जगह पर कुछ भी दिखता नहीं है। तो वहाँ, लेकिन जब हम ऑल टेक्स्ट होगा, आपने ऑल टेक्स्ट डाला होगा, तो वो ऑल टेक्स्ट वहाँ पे दिख सकता है कि ये इमेजेस किसके रिगार्डिंग है एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग, ये गूगल इमेजेस रैंकिंग में भी हेल्प करता है। सिर्फ कीवर्ड्स भर देना सही प्रैक्टिस नहीं है, सिंपल और मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन यूज़ करो। कंटेंट फॉर्मेटिंग। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंटेंट वैल्यूएबल भी हो लेकिन फॉर्मेटिंग पुअर हो तो यूजर्स क्विकली पेज लीव कर देते हैं। इसलिए कंटेंट को रीडेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स,
बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स, स्पेसिंग, बोल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इमेजेस, वीडियोस, अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स। आपने नोटिस किया होगा जब कंटेंट क्लीन और प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड होता है तो पढ़ना इजी लगता है और गूगल भी यूज़र एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देता है। रीडेबल कंटेंट एंगेजमेंट इंप्रूव करता है, बाउंस रेट रिड्यूस करता है और एसईओ परफॉर्मेंस बेटर होती है इससे। तो गाइस, ऑन पेज एसईओ का मेन गोल सिर्फ रैंकिंग नहीं होता, रियल गोल होता है गूगल का कंटेंट क्लियरली समझना और यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। अगर आपका कंटेंट क्लियर है, स्ट्रक्चर है, फास्ट लोड होता है और यूजर फ्रेंडली है तो लॉन्ग टर्म में रैंकिंग नेचुरली इंप्रूव होती है। ये ऑन पेज एसईओ फंडामेंटल्स जो हर बिजनेस को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांस ऑन पेज एसईओ कॉन्सेप्ट्स जैसे फीचर स्निपेट, EEAT, FAQ ऑप्टिमाइजेशन, एंटिटी एसईओ और सिमेंटिक एसईओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।